के सांसों का नाता ही तोड़ दे। किसका फोन था? मैंने कहा था ना, इस साजिश में उसी का हाथ है। उस आदमी की कॉल ने मेरे शक की तस्दीक कर दी है। मारिया, राबिया आपी और सहर उसी के पास है। मैं क्या करूं? किसको कहूं? वो लोग पुलिस स्टेशन गए हैं। हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि राबिया आपी और सहर का अगवा हो गया है। किसने किया, क्यों किया, इन सब सवालों का जवाब है तुम्हारे पास? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। महज एक फोन कॉल सबूत नहीं होता। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर हमें कुछ तो करना चाहिए। इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। We are totally helpless. साहब, खुद पर काबू रखो। इस तरह गुस्से से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। हमारे सर पर कयामत गुजर रही है। मुसलसल हम लोग अजियत में हैं। बजाय इसके कि वो पुलिस इंस्पेक्टर हमें बुलाकर हमारी मदद करता, हमदर्दी करता, हमसे उल्टे सीधे सवालात कर रहा है। और आप कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, हम तुम्हें गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखो, अच्छा और समझदार इंसान वो होता है जो वक्त की नज़ाकत को समझता है और वक्त से समझौता करने की सलाहियत रखता है। अंकल, मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं समझ सकता हूँ बेटा। नहीं अंकल, आप नहीं समझ सकते, बल्कि कोई भी नहीं समझ सकता जिस अजियत से मैं इस वक्त गुजर रहा हूं। ये तुम ड्राइंग रूम से इस तरह क्यों चली आई? सबको परेशान देखकर मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कसूर मेरा ही है। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, और तुम तो सब कुछ जानती हो। चलो मान लिया कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है? वही जो वो शख्स चाहता है, मैं आलम से तलाक ले लूं। शट अप रानिया, होश में तो हो। एहसास है तुम्हें कि तुम अपनी तबाही की बात कर रही हो? और जो तबाही अभी हो रही है उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अगर इसको रोकने का ये गलत तरीका है जो तुम सोच रही हो, ये बहुत जरूरी हो गया है मारिया। तुम क्यों अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी सजा बना देना चाहती हो? और जो सजा अब मिल रही है वो, बिलीव मी, तुम्हारे इतना बड़ा कदम उठाने से हालात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब ये मत कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जुमला मेरे लिए काबिल यकीन नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज तुम मुझसे वादा करो कि तुम आलम से कोई अहमकाना मुतालबा नहीं करोगी। मारिया, मैं कोई वादा नहीं कर सकती। शाहब, क्या वो दोनों मिल गई? अम्मी आप फिक्र नहीं कर रही, कल तक कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाएगा। कल तक? अगर आज की रात गुजर गई तो फिर पता चलना या ना चलना एक ही बात है। मैं कुछ समझा नहीं। जब कोई औरत अपने घर से बाहर एक रात गुजार ले तो फिर वो जिंदा लौटे या मुर्दा, एक ही बात होती है। तो आप क्या चाहती हैं? कि राबिया इस घर में वापस ना आए? नहीं। मगर क्यों?
अगर राबिया इस घर में आई तो उसके साथ उसकी रसवाई और हमारे खानदान की बदनामी भी आएगी। मगर अम्मी, वो मेरी बीवी है, इज्जत है मेरी। मर्द की इज्जत औरत उसी वक्त होती है जब वो खुद बाइज्जत हो। जब उसकी इज्जत नहीं होती तो क्या तुम्हारी खैरत ये कबूल करेगी कि तुम उसको वही जगह दे सको जो उसकी पहले थी? प्लीज अम्मी, मैं इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी बच्ची और बीवी घर से गायब है, जिन्हें तलाश करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इस तारीकी को इतने गौर से क्यों देख रही हो? इस तारीकी से अपनी आंखों को मायूस कर रही हूँ। आज के बाद इस तारीकी के अलावा हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। खुदा ना करे रानिया। जानती हूँ मारिया, मैं तारीकी से हमेशा खौफजदा हो जाती हूँ, लेकिन इस बार पहली दफा इस गुजरती रात से आने वाली सुबह का ज्यादा खौफ है मुझे। पता नहीं क्यों, बहुत डर लग रहा है मुझे। किसका फोन है? आलम का। बात करो, मगर प्लीज कोई उल्टी बात मत करना। और जिन कीमती ख्यालात का इजहार तुमने मेरे सामने किया था ना, प्लीज उससे मत कहना। हेलो रानिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे? रानिया, तुम वाकई ठीक हो? क्यों ठीक लग नहीं रही? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो और मुझसे बात करने से पहले रो रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया, इसलिए शायद आपको लग रहा है। शायद, हो सकता है। आपने फोन क्यों किया? हाँ, वो बात ये थी कि 2-4 दिन में अम्मा और बाबा सही अंकल से मिलने के लिए आएंगे। वो चाह रहे हैं कि इस दफा रुखसती की तारीख तय करके ही जाए। इतनी जल्दी क्यों? कैसी बातें कर रही हो रानिया? हमारे निकाह को काफी वक्त हो चुका है और अब भी तुम कह रही हो कि बहुत जल्दी है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं ना, इसलिए। तो रानिया, एग्जाम्स में वक्त कितना रह गया है? वैसे भी मैंने बाबा सही से बात की है कि हमारी रुखसती एग्जाम्स के बाद होगी। मैंने ठीक किया ना? जी। तुम खुश नहीं हो क्या? शायद अब्बू मुझे बुला रहे हैं, आपसे बाद में बात करती हूँ। रानिया, राबिया, तुम कहाँ चली गई हो? प्लीज लौट आओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मेरी सहर, जाने वो किस हाल में होगी।
ऐ अल्लाह, कोई रास्ता दिखा कि जिस पर चलकर मैं उन्हें वापस पा सकूं। या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में हूं। तुम्हारी रुखसती तो होनी ही है ना, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पे परेशान नहीं हूं। तो फिर क्यों परेशान हो? जिस तरह हम राबिया आपी के अगवा के बारे में कुछ नहीं जानते, इसी तरह उनके लौटने के बारे में भी नहीं जानते। और अगर वो वापस आ भी गई तो क्या उनकी लाइफ पहले जैसी नॉर्मल होगी? इतनी सारी बातें, इतनी सारी उलझने, और इन हालात में आलम के घर वालों का आना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। यार वो लोग सिर्फ रुखसती की डेट लेने आ रहे हैं, रुखसती कराने नहीं आ रहे जो तुम इतनी टेंस हो रही हो। तो क्या वो लोग पूछेंगे नहीं कि इस मौके पे राबिया आपी और उनके घर वाले मौजूद क्यों नहीं? हम कोई बहाना बना देंगे। कब तक बहाना करेंगे? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलेगा ना। उस दिन आप लोग उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे? आलम को अगर रोकेंगे तो वो रीजन पूछेगा, और उससे झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। जानती हूँ। रानिया, मैं तो कहती हूँ जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, बात की बाद में देखी जाएगी। अब्बू, मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लें। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन अब्बू, बेटा अब मुझे फोर्स मत करो। अब्बू मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन सी बात? राबिया आपी की गुमशुदगी के बारे में। तुम उसकी गुमशुदगी के बारे में क्या जानती हो? अबू, वो मैंने आपको बताया था ना, वो अजनबी आदमी मुझे कॉल करके मेरे और आलम के रिश्ते को तोड़ने के लिए फोर्स कर रहा था। राबिया आपी को अगवा करने की साजिश भी उसी ने की है। रानिया, तुम ये बात अब मुझे बता रही हो? अबू, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? उस आदमी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हम पुलिस को बता सकते थे, वो हमारी मदद करते। मैं करता हूँ। क्या हुआ अबू, आप रुक क्यों गए? फोन करें ना। नहीं, मेरे ख्याल है इसकी जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? मैं नहीं चाहता कि वो अजनबी जो तुम्हें इतने दिनों से परेशान कर रहा है, ये बात पुलिस तक और फिर लोगों तक पहुंचे। तो बात फैलेगी तो फिर उस आदमी का मकसद तो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। अब्बू, आपको लगता है कि हमें खामोश रहना चाहिए और मजीद तबाही का इंतजार करना चाहिए? और वैसे भी इस राज को पोशीदा रख के पहले किसी का क्या भला हुआ है जो अब होगा? इस बात को बता देने से भी किसी का भला होने वाला नहीं है, लिहाजा हमें खामोश रहना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। ये सोया नहीं अभी तक? सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत तंग करता है। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। अभी तो बहुत छोटा है, जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो स्कूल जाने लगेगा, अपने बाप के बारे में पूछेगा तो उसे मैं क्या बताऊंगी?
तुम इस गुजां सेब के बारे में बताना नहीं चाहती? नहीं। पर वो इसका बाप है। यही साहिर की बदकिस्मती है। और जासेब के बारे में मैं इसे क्या बताऊंगी कि उसने किस तरह शराफत और अच्छाई के जाल में मुझे फंसाया और एक जायज रिश्ते को नाजायज रिश्ता करार देके सबकी नजरों के साथ साथ मुझे अपनी नजरों में भी गिरा दिया। हर बच्चे का बाप उसका आइडियल होता है और एक घटिया इंसान किसी का आइडियल क्या इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होता। और जब साहिर को ये सब कुछ पता चलेगा तो उसे खुद से नफरत हो जाएगी और ये मैं नहीं चाहती। पत्थर, तुम्हारी सारी बातें ठीक है, पर ये मत भूलो कि बाप जो भी हो जैसा भी हो, पर उसके नाम की अहमियत होती है इस माशरे में, खासकर अपने बच्चों के लिए। मैं साहिर को जासेब का नाम नहीं दूंगी। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है पुलवामा। सुबह हो गई है मारिया, और आबे आपी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ना ही पुलिस स्टेशन से कोई कॉल आई और ना ही उस बंदे का दोबारा फोन आया। लेकिन कॉल तो तुम्हारे सेल पे आई थी ना, तुम फोन करके पता तो करो कि वो दोनों कैसी हैं। सुबह से वही तो कर रही हूँ, लेकिन नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। और वैसे भी वो आदमी हमेशा नए नंबर से कॉल करता है और पुराना नंबर हमेशा के लिए बंद हो जाता है। गीता मीना बेगम है और नफीस साहब, आप लोगों के बारे में मैंने इनसे बात कर ली है। अब जो भी फैसला होगा ये लोग करेंगे। देखिए मिस, हम गुलनार को पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। अगर आपको भी कोई तसल्ली करनी है, कोई सवाल पूछना है तो बेशक आप पूछ सकती हैं। जी, आई थिंक अब इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुलनार आप लोगों की तरफ से काफ़ी मुतमईन है। और वैसे भी आप लोगों के मुतालिक जो भी मालूमात हमें हासिल हुई हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं? इसके लिए आपको कुछ लीगल पेपर्स साइन करने होंगे, जिसकी रूह से आप इस बच्चे के वारिस तो बन जाएंगे, लेकिन साथ साथ आप पर यह पाबंदी भी होगी कि आपकी अपनी औलाद होने की सूरत में या फिर किसी भी वजह से आप उसे अपने नाम, खानदान या घर से बेदखल नहीं कर सकेंगे। और आपकी दूसरी औलाद होने की सूरत में जितना हिस्सा आपकी दूसरी औलाद को मिलेगा उतना ही इस बच्ची को भी। ये शर्तें तो बहुत कड़ी हैं, इस तरह तो किसी भी इदारे में नहीं होता। देखिए वसीम साहब, ये एक बच्चे के मुस्तकबिल और उसके शख्सियत के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। जैसे आप हमारी तरफ से एक कड़ा इम्तिहान समझ लीजिए। जी क्या मतलब? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप इन शर्तों को नहीं बांधते तो हम कैसे आपके दावे पे यकीन कर लें कि घर में आपके बच्चे को मोहब्बत और अपनाइयत। देखिए सर, ये काफी कठिन फैसला है, हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी बिल्कुल, आप टाइम लें, सोचें, और जब भी कोई फैसला कर लें तो आ जाइएगा। तो फिर ठीक है, अगर आप इन शराइत पर बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं तो मुझे एक दिन पहले फ़ोन करके बता दीजिएगा। हम लीगल एडवाइज़र से अपने कागजात तैयार करवा लेंगे, और अगर आप भी अपने वकील को लाना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। थैंक यू। चलो।
शुक्र है जिस हालत में आप ही हमारे घर आई, अब्बू ने उन्हें नहीं देखा, वरना पता नहीं अब्बू बर्दाश्त कर पाता या नहीं। आप ही की हालत देखकर मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो लोग इंसान हरगिज़ नहीं, जानवर हैं, दरिंदे हैं, वरना कोई भी इंसान इतना सफाक, इतना बेरहम नहीं हो सकता। मुझे तो डर लग रहा है मारिया, उन्होंने सहर के साथ पता नहीं क्या किया होगा, उसका तो दूर दूर तक कोई आता पता नहीं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वो लोग जितने बेरहम और जितने सफाक हैं, मुझे तो डर है कि उन्होंने सहर को मार ही ना दिया। खुदा ना करे। तुमने शहाब भाई को फोन किया? नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहती कि शहाब भाई राबिया आपी को इस हालत में देखे। मगर हम ये सब छुपा भी तो नहीं सकते। मैं छुपाने की बात नहीं कर रही, लेकिन फिलहाल शहाब भाई को अभी राबिया आपी से नहीं मिलना चाहिए। देखने और सुनने से क्या फर्क पड़ता है? हादसा तो हादसा होता है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है मारिया। क्यों? जैसा हम सोच रहे हैं, अगर हकीकतन आपी के साथ वही हो तो शहाब भाई और उल्फत आंटी राबिया आपी को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ये तो अब उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। खुदा करे ऐसा ना। आप में से राबिया के साथ कौन है? जी डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है अब? मैं उनकी वालदा से बात करना चाहूँगी। अल्लाह तो उसकी है नहीं, मैं उसका बाप हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। मगर मैं राबिया केस के सिलसिले में किसी औरत से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर, मैं उनकी सगी बहन हूँ, आप उससे बात कर सकती हैं। ओके, आप मेरे साथ आइए। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है, ये लोग अभी से इतने खौफजदा हैं तो मुस्तकबिल में इस बच्ची को क्या तहफ़्फ़ुज़ दे पाएंगे? एकदम ये फैसले बड़े होते हैं, इतनी आसानी से नहीं किए जा सकते। नफीस भाई, आपका क्या ख्याल है, ये लोग कितना बड़ा फैसला कर पाएंगे? देखो गुलनार, अगर औलाद उनकी ख्वाहिश है तो शायद नहीं। मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। वो क्या? इन्होंने जज्बाती होकर फैसला नहीं किया, और मेरे ख्याल में जो लोग जज्बाती होकर फैसला करते हैं वो लोग काबिल एतबार नहीं होते। वो तो है। मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूँ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग है। राबिया के साथ ज्यादती की गई है। इसका मतलब है हमने उनकी हालत देखकर जो अंदाजा लगाया था वो ठीक था। इस हादसे का राबिया के ज़हन दिल पे बहुत गहरा असर है जो इतनी आसानी से भूला नहीं जा सकता। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, इतनी ज्यादा कि उन्हें इस वक्त ये भी याद नहीं कि वो अपनी बेटी खो चुकी हैं। खुदा ना खास्ता उनकी याददाश्त तो नहीं चलेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक वक्ती कैफियत है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो ये भूल जाएंगी और इस खौफ से निकल आएंगी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हाँ, तब तक आप लोगों को ज़रा एहतियात करनी होगी। जैसे ये कि इस हादसे के बारे में उनके सामने बार बार जिक्र नहीं करना और उनको हर लम्हे ये फील कराना कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। वो हमें पहचान तो सकेंगी ना? जी जी बिल्कुल। एक्चुअली सहर भी इस वक्त उनके जहन से बिल्कुल महव हैं, और हादसे की एक वजह ये भी है। ये हादसा बारहा उनके जहन पर दस्तक तो देगा, मगर पूरी तरह से उनके जहन पर वाज़े तौर पर दिखाई ना दे सकेगा और ना ही उन्हें ये याद रहेगा। हाँ, मगर अगर उन्हें ज़बरदस्ती ये बात याद दिलाने की कोशिश की गई तो ये बात उनके लिए ख़तरनाक है। डॉक्टर, मेरी बहन मैरिड है, उनके ससुराल में उनके हस्बैंड और उनकी सास है। इस सारे हादसे का उन्हें पता चलेगा तो वो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेंगे। इन हालात में उन्हें उनके घर लेके जाना बेहतर होगा। ये तो मैं उन लोगों से या कम से कम उनके हस्बैंड से बात करने के बाद ही बता सकूंगी। आप फिलहाल इन्हें अपने घर ले जाइए और उनके हस्बैंड को कहिए कि वो मुझसे आकर मिल लें।
मारिया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। कल से अब तक तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे? उन्हें जो सोचना है सोचने दो। मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। और इस वक्त मेरे लिए मेरी दोस्त ज्यादा अहम है, जिसे मेरी जरूरत है। बाकी मामलात का तो नहीं पता, लेकिन दोस्ती के मामले में बहुत खुशकिस्मत हूं। यकीन हो गया है मुझे। खुदा करे ये यकीन हमेशा सलामत रहे। मैं देखती हूँ। अरे नहीं, तुम आप ही के पास बैठो, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई। वालेकुम सलाम। क्या बात है, तुम मुझे देख के इतना परेशान क्यों? या फिर मैं बेवक्त आ गया? नहीं नहीं, आप अचानक आ गए ना, इसलिए। आइए। नहीं, मैं बस राबिया और सहर के मुतालिक पूछने आया था। कुछ पता चला उनके बारे में? राबिया पे मिल गई है। क्या? राबिया मिल गई है? फिर मुझे किसी ने खबर क्यों नहीं की? क्योंकि जिस हालत में वो मिली है, उस हालत में उन्हें देख के आपको दुख होता। मैं कुछ समझा नहीं। क्या बात है, क्या हुआ है? अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। कहाँ? डॉक्टर सुल्ताना से मिलने। उनके पास आपके हर सवाल का जवाब है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ डॉक्टर सुल्ताना बता सकती हैं और तुम नहीं? मैं पहले राबिया से मिलना चाहता हूँ। वो सो रही हैं। जब तक आप वापस आएंगे तब वो उठ जाएंगी। तब आप आराम से उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डॉक्टर सुल्ताना से मिल लेता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ओके। मैं भी आई। क्या बात है, आज तो हमारे ऑफिस के नसीब ही जाग गए भाई। हमारी प्यारी सी बेगम बकलम खुद तशरीफ लाई। आज मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई थी, तो सोचा कि लंच घर से लेके चलूं। बस यही एक वजह है इस गैर मुतवक्का आमद की, या कोई और भी वजह है? तो क्या? आपने अभी तक मुझे अपना फैसला नहीं बताया। फैसला किस बारे में? एडॉप्शन के बारे में। देखो मुनज़्ज़ब, ये इतना आसान फैसला नहीं है। उन लोगों की शराइत बहुत कड़ी है। आगे चल के इन कंडीशंस की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हमारी नियतों में कोई खोट नहीं है, और ना ही हमें उस बच्ची को बीच राह में छोड़ना है। तो फिर घबराने वाली क्या बात है? तुम क्या चाहती हो? भला एक ऐसी औरत की चाहत और क्या हो सकती है, जिसे इस बात का यकीन हो कि उसे जिंदगी में सब कुछ हासिल हो सकता है सिवाय औलाद के। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो हम आज ही उन लोगों से मिल लेते हैं। बल्कि मैं तो अपने वकील से बात करके और शाम तक डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवा लेता हूँ। क्या वाकई वसीम आप सच कह रहे हैं? तुम तो जानती, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे ऑफिस तशरीफ ले आइए, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाएं। हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं आपको डिटेल्स ईमेल कर देता हूँ। आप प्लीज़ शाम तक ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। लीजिए बेगम साहिबा, आपका काम शाम तक हो जाएगा। थैंक यू सो मच वसीम। वैसे एक बात है, बीवी की एक मुस्कुराहट देखने के लिए हम बेचारे शौहरों को क्या क्या नहीं करना पड़ता। ये तो है। चलें, अब लंच करते हैं।
क्या बना लाई हो? मुझे अपनी बीवी और बच्ची से मिलने की ख्वाहिश थी, मगर डॉक्टर ने कहा कि वो दोनों मर गई। इतना तो मैं भी जानता हूं कि मरे हुए लोगों से जिंदा लोगों की मिलने की ख्वाहिश गैर फितरी होती है और इसकी तकमील नामुमकिनात में से है। नहीं शहाब भाई, राबिया आपी तो जिंदा है, मरी नहीं है वो। हो सकता है, मगर मेरे लिए मर गई। इतनी बेरहम, इतनी सफाकी किस लिए? आखिर आपी का कसूर क्या है शहाब भाई? तो फिर मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा जो एक ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारूं जिसकी मौजूदगी मुझे ये एहसास दिला रही है कि मैं कितना बेगैरत हूं, जो एक ऐसी औरत के साथ रह रहा है जो किसी और के हाथों। खुदा के लिए शहाब भाई ऐसा मत कहें। आपी के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो एक हादसा था, उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, तो फिर उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं आप? बहरहाल मेरी जिंदगी में और मेरे घर में उन दोनों के लिए कोई जगह नहीं। खुदा के लिए शहाब भाई ऐसा मत करें, मेरे अब्बू को पता चलेगा वो तो जीते जी मर जाएंगे। और आप ही, वो तो आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं, आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी कैसे कर सकती हैं वो? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, चलता हूं। शहाब भाई नहीं, यार ये क्या है? ना रानिया फोन उठा रही है ना मारिया, और दोनों बगैर बताए पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। यार फोन तो मैंने भी किया था लेकिन मेरे से बात नहीं हो पाई। हालांकि मारिया ऐसे अपना फोन ऑफ रखती नहीं। सच्ची पूछो तो मुझे भी परेशानी होने लगी कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हमसे बात नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है हमें रानिया के घर चलना चाहिए। उसको बताए बिना उसके घर जाना किसी बुरा न लगे, लेकिन हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है। तो चलो। आप ही के लिए खाना लगा दिया? जी। चलो आप ही को साथ ले जाओ और खाना खिला दो। जब से तुम आई हो इसी तरह गुमसुम बैठी हो, हुआ क्या है? और तुम तो शहाब भाई के साथ गई थी ना, वहां क्या हुआ? डॉक्टर से मुलाकात हुई उनकी? हो गई। तो फिर? वो भी इस माशरे में रहने वाले एक आम से मर्द, जिनके नजदीक औरत के साथ ऐसा वाकया होना उसका मुकद्दर नहीं। मतलब? वो कहते हैं कि वो ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते जिसका दामन दागदार हो चुका। दिल में जो बस के